हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? मैं आप सबों को कहना चाहती हूँ, अगर कुछ तोड़ना है अगर कुछ तोड़ना है तो रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का हौसला नहीं। हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल। अगर आपको तोड़ना है तो अपने रिकॉर्ड को तोड़ो, किसी के हौसले को तोड़ने से कुछ नहीं होता। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों के लिए जो है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का वीडियो बना चुकी हूँ। अभी आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9 का करवाऊँगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और 9 के स्टूडेंट के लिए आप इसका नोट्स बना सकते हैं। और जो स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप स्टेट के एग्ज़ाम में इस बार जो 28 फरवरी का है वो दिए होंगे, उसमें आप देखे होंगे कि सिर्फ जो है बिहार बोर्ड से ही उसमें क्वेश्चन नहीं है, बल्कि उसमें जो है आप अगर एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ लेते हैं तो आपका जो है बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप इसको भी देख लिए और बिहार बोर्ड का भी देखें, तो आप इसको ज़रूर मेरे साथ करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे। ये कक्षा 9 का है। समकालीन विश्व में लोकतंत्र। चिली में तख्ता पलट। कैसे चिली में जो है, चिली एक देश है, वहाँ कैसे तख्ता पलट हुआ था, तो इसका ये नोट्स है। पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये। जैसे 11 सितंबर 1973 1973 को चिली के राष्ट्रपति आइंदे की सरकार का उन्हीं की सेना ने तख्ता पलट कर दिया। उनकी अगुवाई जनरल अगस्तो पिनोशे किया। तो जो तख्ता पलट किया तो उसका अगुवाई कौन किया था स्टूडेंट? जनरल अगस्तो पिनोशे ने किया। तख्ता पलट के बाद जनरल अगस्तो पिनोशे चिली के राष्ट्रपति बन गए। जैसे ही तख्ता पलट हुआ तो कौन राष्ट्रपति बन गए? जो जनरल अगस्तो पिनोशे थे वो बन गए। फौज ने राष्ट्रपति आइंदे के निवास को घेर लिया और बम बरसाने लगे। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति आइंदे की मौत हो गई। इस तख्तापलट के लिए सैन्य शासकों को अमेरिका का साथ था, क्योंकि अमेरिका की सरकार आइंदे शासन से खुश नहीं थी। पिनोशे की सरकार ने आइंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया और उनकी हत्या कराई। देखिए, पहले पिनोशे ने क्या किया था, उनके साथ थे सर, उन्हीं के सेना के तख्ता पलट कर दिया था, उनका तख्ता पलट गया। देखिए, ऐसा हुआ कि उसका सेनापति था और अब उसी ने क्या किया, उसके हाथ में पूरा सत्ता आ गया। तो कब किसकी बदल सकती है ये कोई नहीं देख सकता स्टूडेंट। तो पिनोसे की सरकार ओएंडे ने समर्थकों और उसके क्या करी, मांग को दमन कर दिया, हत्या कर दी। बहुत क्रूरता से वो हत्या किया था। वे सभी फौजी अधिकारी जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार कर दिया था, उनकी हत्याएं करा दी गई, जिनमें चिली के वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो वैशेले प्रमुख थे। नाम आप याद रखना, वायुसेना के प्रमुख कौन थे? जनरल अल्बर्टो वैशेले प्रमुख थे। उनकी पत्नी और बेटी को जेल में डालकर काफ़ी प्रताड़ित किया गया। सिर्फ उनके साथ नहीं, बल्कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी के साथ भी गलत व्यवहार किया गया। चिली में लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई, देखिए। 17 वर्ष के शासन के बाद पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में समाप्त हुआ, जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया। लोगों ने उम, लोगों ने उनके सैन्य शासन को नकार दिया। सैन्य शासन के अंत के बाद जनरल वैशेले की बेटी मिशेल वैशेले चिली की राष्ट्रपति बनी। जो जनरल वैशेले थे, उनकी बेटी कौन थे? मिशेल वैशेले चिली की राष्ट्रपति चुनी गई, जो एक लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार द्वारा कराए गए जांच में पाया गया
कि पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, अपितु उसने भरी भ्रष्टाचार भी किया था। पोलैंड में लोकतांत्रिक सरकार, अब देखिए, पोलैंड में लोकतांत्रिक सरकार ने 1980 में पोलैंड पर जारुजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। जो मजदूर वर्गों के नाम पर शासन चला रहा था। अब ये हम चले आए चिली से पोलैंड पे। पोलैंड यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी उन साम्यवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन साम्यवादी शासन वाले देशों में किसी अन्य राजनीतिक दलों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन का अधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेता या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वही इस पर नियंत्रण भी करता था। जनरल जारुजेल्स्की ने आंदोलन और अपनी आलोचनाओं से घबराकर दिसंबर 1980 में क्या किया, मार्शल लॉ घोषित कर दिया, यानी मार्शल लॉ घोषित कर दिया। अब पोलैंड में लोकतंत्र कैसे आया? अभी तुमने देखा ना, पोलैंड में लोकतांत्रिक सरकार का जनरल लॉ घोषित कर दिया। लेनिन जहाज कारखाने के मजदूरों ने हड़ताल किया। जिसका नेतृत्व बाद में लेक वलेस्का ने किया था, जो एक पेशे के इलेक्ट्रीशियन था। बाद में वह पोलैंड का राष्ट्रपति बना। यानी देखिए, जो इलेक्ट्रीशियन था वो बाद में पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। पोलैंड में कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि देश में शासन दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी। जब हड़ताल को समर्थन मिलना शुरू हो गया तो मजदूरों ने अन्य बड़ी मांगें शुरू कर दी, जो मिश्र थी। स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग की, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। चिली में किसके द्वारा और कब सरकार का तख्ता पलटा गया? तो जैसे आपको पहले बता दी कैसे हुआ, तो अब हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे। तो चिली में 11 सितंबर 1973 में अगस्तो पिनोशे ने वहां के सरकार का तख्ता पलटा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी रंग, भेद, जाति, धर्म अथवा भाषा आदि के भेदभाव के उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। अब है जनमत संग्रह से आप क्या अभिप्राय है? गाइस, इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है कि जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के समक्ष कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। यह किसी नए संविधान, कानून या सरकार की किसी नीति पर कराया जा सकता है। नेक्स्ट, चिली के सैनिक विद्रोह में किसकी सहायता थी? तो अभी बताए थे आपको, चिली के सैनिक विद्रोह में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सैनिक विद्रोह में मदद की। सेना द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने पर सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है? अगर देश में सैनिक शासन हो जाए तो हमारे किन अधिकारों का हनन होगा? तो किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि मान्य नहीं की जाती। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। कई वर्षों की सजा भी दी जा सकती है। वकील या दलील के लिए सैन्य शासन में कोई स्थान नहीं होता है। आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब है लेक वालेसा कौन था? लेक वालेसा पोलैंड का एक मजदूर यूनियन का नेता था, जो पेशे से एक इंजीनियर
था और बाद में 1990 के चुनाव में वो पोलैंड का राष्ट्रपति बना। अफ्रीका के उस देश का नाम बताइए जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। तो अफ्रीका के उस देश का नाम क्या है? घाना है। आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की क्या स्थिति है? आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की सबसे अधिक देशों में सबसे अधिक है। अभी इनकी संख्या बढ़ ही रही है और जो पुराने लोकतांत्रिक देश हैं उनमें लोकतंत्र और मजबूत हुआ। सोलिडेरिटी क्या है? तो सोलिडेरिटी एक संगठन का नाम है जो 1980 में पोलैंड के मजदूरों द्वारा बनाया गया और कुछ ही वर्षों में इस संगठन ने सदस्यों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई, जिसके नेता लेक वालेशा बाद में पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए थे। साम्यवादी शासन से आप क्या समझते हैं? तो किसी देश की साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया गया शासन जिसमें अन्य पार्टियों को शासन या सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती। राज्य सभी बड़ी संपत्ति और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है। G8 के सदस्य कौन-कौन से हैं? तो G8 के सदस्य कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, USA, रूस और फ्रांस हैं। विश्व में सबसे बड़ा धन देने वाला संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1990 में पोलैंड में किस पार्टी की सरकार बनी और यह 100 से कितनी सीटें हैं? 1990 में पोलैंड में सोलिडरिटी पार्टी की सरकार बनी और यह 100 में से 99 सीटों पर चुनाव जीती थी। गंडास संधि के बाद बने मजदूर संगठन का नाम बताइए। तो जोलीडरनोस्क है। गंडास संधि के बाद बने मजदूर संगठन का नाम जोलीडरनोस्क है। पोलैंड में हड़ताली कर्मचारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो लेक वालेशा ने किया, जो पेशे से एक इंजीनियर था। 1980 में पोलैंड में किसकी शासन थी? जनरल जारूलेस्की की शासन थी। ओएंडे कौन थे? ओएंडे चिली के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था। उनका प्रमुख नीति निम्न थी। उनकी नीति में गरीबी और मजदूरों को फायदे वाली अनेक नीतियां थीं। शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों में मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। चिली में लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई? चिली में कब और किसके द्वारा तख्ता पलट हुआ? तो चिली में 11 सितंबर 1973 में अगस्तो पिनोशे के द्वारा सरकार का तख्ता पलट हुआ। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए और लोगों द्वारा किया गया शासन प्रणाली लोकतंत्र कहलाता है। जनमत संग्रह से आप क्या अभिप्राय है? जनमत संग्रह किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने की एक प्रक्रिया है गाइस। तो थैंक यू स्टूडेंट। इसके बाद का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।